जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 1 से लेके 19 पद तक रहेगा। पहला कुरिन्थी चैप्टर 14 वर्स 1 अप टू 19। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। हमारा विषय इस प्रकार रहेगा, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अन्य भाषा या फिर भविष्यवाणी करना। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अन्य भाषा में बोलना या फिर भविष्यवाणी करना। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों, और ये बहुत ही जटिल विषय भी है भाई और बहनों। और इन द मीन टाइम इस विषय को लेकर हमारे बीच बहुत बड़ा मतभेद भी दिखाई पड़ता है। इतना तक कि आज के समय पर हम देख पाते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे प्रचारक एक दूसरे को कोस रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं ना, बहुत झगड़ा हो रहा है। तो यही कारण मैं इसलिए कहता हूँ कि विषय बहुत ही जटिल विषय है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अध्ययन को, और आज के अध्ययन के माध्यम से विशेष करके अन्य भाषा के विषय में जो तथ्य है, जो रहस्य है, जो सत्य है, उसे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही भविष्यवाणी को लेकर भी हम कुछ ऐसे तथ्यों को समझने जा रहे हैं। तो यही कारण भाई और बहनों, ये दोनों ही विषय है ना, चाहे वो अन्य भाषा हो या फिर भविष्यवाणी करना, ये दोनों ही रोचक विषय हैं। इस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 1 से लेकर 19 पद तक में। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या वीण, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा।
नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। ओके, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। भाई और बहनों, यहाँ पर विशेष करके अन्य भाषा और भविष्यवाणी पर जोर दिया गया है। इस 2 विषय को लेकर यहाँ पर आज विशेष चर्चा रहेगी। भाई और बहनों, यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जब हम अन्य भाषा कहते हैं तो अन्य भाषा को हम 2 प्रकार से समझ सकते हैं। इससे पहले के अध्ययन आप लोग अगर देखते हैं तो मैंने वहाँ पर बार बार इस बात पर मैंने चर्चा किया है कि अन्य भाषा 2 प्रकार से उसे हम समझ सकते हैं। पहला तो हम जैसे कि प्रेरित के काम में हमें दिखाई पड़ती है, जब वहाँ पर पतरस और उनके साथियों द्वारा जब अन्य भाषा में उन्होंने प्रभु की गवाही दी थी, वो अन्य भाषा कहे तो वो मानवीय भाषा थी, जो आप और हम जो भाषा बोलते हैं उस प्रकार की भाषा, जो भाषा एक व्यक्ति जब बोलता है तो दूसरों को समझ में आती है। मान लीजिए कोई मराठी में बोल रहा है तो कोई बंगाली में बोल रहा है, कोई गुजराती में बोल रहा है, उस तरह की अन्य भाषा। और दूसरा अन्य भाषा जिस पर आज यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, ऐसी भाषा जो अज्ञात भाषा, जो सामान्य भाषा नहीं है, जो कोई हर इंसान उसे नहीं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 भाषा होती थी और इनफैक्ट आज भी वो मौजूद है। तो पहली बात तो जब हम अन्य भाषा कहते हैं तो ये 2 प्रकार की भाषा हमें समझ में आती है। उसी तरह भाई और बहनों, जो भविष्यवाणी कहते हैं तो आमतौर पर साधारण व्यक्ति उनको ये लगे कि जब भविष्यवाणी कहते हैं तो वो भविष्य के विषय में बता रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों। भविष्यवाणी का मतलब होता है कि सत्य को उत्कृष्ट करना, है ना, सत्य को लोगों के सामने रखना, है ना, लोगों को शिक्षित कराना। तो ये बात को भी आज हमें स्पष्ट होना पड़ेगा। तो जब भी हम अन्य भाषा कहते हैं या फिर भविष्यवाणी कहते हैं तो इस विषय पर हमें ये बातें बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा। तभी जब इस पर हम चर्चा करेंगे तो उस चर्चे को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अन्य भाषा में बोलना या फिर भविष्यवाणी करना? काफी रोचक विषय है भाई और बहनों। तो यहाँ पर हमने कुरिन्थ में मसीह विश्वासी लोग अन्य भाषाओं के वरदान को बहुत ही महत्वपूर्ण देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, उस जमाने में जो कुरिन्थ के मंडली थे वे लोग अन्य भाषा में बोलने पर उसे बहुत ही वो जोर दिया करते थे। उनके लिए अन्य भाषा में बातें करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और देखा जाए तो यह अन्य भाषा के वरदान प्रेरित पौलुस को भी परमेश्वर द्वारा उसे सामर्थ्य दी गई थी। कहने का तात्पर्य प्रेरित पौलुस भी अन्य भाषा में बातें कर सकते थे, लेकिन प्रेरित पौलुस का इस बात पर अधिक सोचना था कि कलीसिया के सभी सदस्य अपने विश्वास में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई और बहनों, चलिए हम सबसे पहले इस पैसेज के कुछ शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। इसके लिटरल मीनिंग को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं, तभी इसके हम वास्तविक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और उससे हम सही तरीके से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं 1 और 2 पद से। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस मसीहों से कहता है कि वे आत्मिक वरदानों की इच्छा करें, लेकिन विशेष तौर पर भविष्यवाणी की वरदान की, क्योंकि जो व्यक्ति अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करता है वो स्वयं तो आत्मिक रूप में बढ़ पाता है ना, वो तरक्की करता है आत्मिक रूप में, लेकिन दूसरे लोग उसे नहीं समझ सकते हैं, है ना। ये जब जाहिर है, जब अन्य भाषा में कोई व्यक्ति बोला करते हैं तो सामान्य व्यक्ति उसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये वरदान केवल उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं, ना कि पूरी कलीसिया के लिए। आगे भाई और बहनों हम देखते हैं 3 और 4 पद में, तो यहाँ पर जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है वह पूरी कलीसिया की मदद करता है।
उसका संदेश विश्वासियों को उत्साहित करता है, हिम्मत देती है और उन्हें सांत्वना प्रदान करता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से तुलना करते हैं, जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वो केवल अपने ही आत्मिक उन्नति करता है, लेकिन जो परमेश्वर का संदेश दूसरों को समझाने के लिए देता है वह पूरी कलीसिया को आत्मिक रूप से मजबूत करता है। ये बातें 3 और 4 पद में स्पष्ट किया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे हम 5 पद में देखते हैं। यहाँ पर भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस चाहता था कि मसीह विश्वासी लोग भविष्यवाणी करे, क्योंकि इससे पूरी कलीसिया को लाभ होती है। उसी तरह जब तक कोई व्यक्ति अनजानी भाषा यानी कि अन्य भाषा के अर्थ को स्पष्ट न करे, है ना, मेरा कहने का मतलब, जब कभी कलीसिया में अन्य भाषा में बातें की जाती है और उसके अर्थ को नहीं बता पाते हैं, तब तक कलीसिया को उससे कोई लाभ नहीं होगा। कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए यह जरूरी है कि सभी परमेश्वर की इच्छा को समझे, है ना भाई और बहनों। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई उसे समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप जितने भी बोलेंगे, जिस प्रकार से भी बोलेंगे, उससे कलीसिया को या फिर दूसरे व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचने वाली नहीं है। यही बातें 5 पद में यहाँ पर बताया गया है। भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि चर्च की सभाओं में अन्य भाषा तब तक उपयोगी नहीं होगी जब तक कोई उन्हें न समझाए, और प्रेरित पौलुस इसे समझाने के लिए 4 उदाहरण देते हैं। अपने इस तथ्यों को समझाने के लिए वो 4 उदाहरण दे रहे हैं, जो कि हमें 6 पद से हमको दिखाई पड़ती है। सबसे पहले 6 पद में वो एक उदाहरण देते हैं, जिस उदाहरण से वो ये तथ्य को रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अगर अन्य भाषा को, उसके तथ्यों को, उसके मायने को अगर न समझाए तो उससे कलीसिया को कोई फायदा नहीं होता है। ये बातें यहाँ पर समझाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। हम 6 पद से देखते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कलीसिया में अन्य भाषा में बातें करे तो किसी को कोई लाभ नहीं होगी, क्योंकि लोगों की आत्मिक उन्नति तभी होगी जब वह ऐसी बातें कहे जिससे वो समझ सके, है ना, जो 6 पद में वो बता रहे हैं। आगे भाइयों और बहनों, यहाँ पर 7 पद में जो दूसरा तथ्य वो पेश कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि जैसे जो संगीत ना, संगीत में अगर जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र की ध्वनि यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो वहाँ से जो साउंड निकलते हैं ना, जो शब्द निकलते हैं, जो आवाज़ निकलते हैं, अगर वो स्पष्ट ना हो और सही सुर न बजे तो कोई भी व्यक्ति उसे सुनकर पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई मधुर धुन नहीं होगी जिससे लोग आनंद ले सके, है ना। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर कोई व्यक्ति म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, चाहे वो सितार हो, वो तबला हो या हारमोनी हो, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर उससे एक्यूरेट या फिर सही आवाज़ नहीं निकलती है तो उसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। आगे 8 और 9 पद में और एक तथ्य देते हैं प्रेरित पौलुस। वो कहता है कि उस जमाने में जब सेना युद्ध की घोषणा करने के लिए तुरही, जिसे आज के समय में हम बिल्कुल कह सकते हैं, है ना, आप सभी ने भी आज के समय में भी देखा होगा, जब आप बड़े बड़े मिलिट्री कैंप में ना, फौजियों के कैंप में जाते हैं तो सुबह, दोपहर को, शाम को बिल्कुल बजाया जाता है, और ये बिल्कुल एक संकेत देती है। और अगर यदि उसकी आवाज़ स्पष्ट न हो तो कोई भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि जब युद्ध की घोषणा करना हो या फिर हमला करना हो तो वो बिल्कुल बजाया करते थे, और सिपाहियों को ये पता चलता था कि अब हमें हमला करना है या फिर युद्ध को समाप्ति करना है। वो बिल्कुल धुन से सिपाहियों को ये पता चलता था कि आगे हमें क्या करना है, ये संकेत दिया करते थे। उसी तरह मसीह विश्वासी भी शैतान के विरुद्ध आत्मिक युद्ध लड़ रहा होता है। भाई और बहनों, उसी तरह मसीह विश्वासी भी शैतान के विरुद्ध आत्मिक युद्ध को लड़ना होता है। इसलिए उन्हें लोगों को आत्मिक जीवन के खतरों के विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, और अगर उनकी बातें समय में नहीं आएगी या समय में वो बातें नहीं पहुंचेगी
तो ऐसा होगा कि वो व्यर्थ ही बोल रहे होंगे, है ना। तो भाई और बहनों, जो वो बातें कह रहा है उसके मायने होना चाहिए, वरना लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं आगे 10 और 11 पद में जो चौथा तथ्य यहाँ पर जो बातें बताई गई है वो इस प्रकार है कि दुनिया में कई सारे भाषाएं हैं और हर भाषा का एक विशेष अर्थ होती है, लेकिन अगर दो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं तो वे बातचीत नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है ना। मान लीजिए हमारे देश के संदर्भ में देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति तमिल बोल रहा है या तेलुगु बोल रहा है और वो बंगाली व्यक्ति के साथ वो तमिल भाषा में बातें कर रहा है, तो बंगाली व्यक्ति को वो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। या मान लीजिए कोई मराठी में बोल रहा है और पंजाबी जो बोलते हैं उसको ये बातें समझ में नहीं आएगी, तो आप लोगों का एक दूसरे के साथ बातें करना वो बेमायने हो जाएंगे ना, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो यही कारण भाई और बहनों, हम क्या बोल रहे हैं ये बहुत ही मैटर करता है। हम जो बोल रहे हैं दूसरे व्यक्ति उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारा बोलना व्यर्थ होगा। तो ये बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, जो आप सभी इन बातों का समझ पा रहे होंगे। तो भाई और बहनें, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का इन सारे बातों के तथ्यों को रखने का मतलब यही था कि अगर चर्च की सभाओं में अन्य भाषा तब तक उपयोगी नहीं होती जब तक कोई उन्हें न समझाए। और प्रेरित पौलुस इसे समझाने के लिए ये 4 तथ्य रख रहे हैं, है ना। अलग अलग उदाहरण दे के रख रहे हैं कि किस तरह आप जो बोल रहे हो अगर सही तरीके से आप नहीं बोलेंगे तो दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी और आपका बोलना बेमायने हो जाएगा। तो भाई और बहनों, अब तक हमने 11 पद तक में इस पैसेज के हमने जो लिटरल मीनिंग है ना, शाब्दिक अर्थ को समझा है। अब हम देखते हैं 12 पद में। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के मसीहों से कहता है कि वे भी लोगों को समझने में कठिनाई पैदा कर रहे हैं। वे ऐसे संगीत वाद्य यंत्र की तरह है जो सही ध्वनि नहीं निकालते। वे ऐसी तुरही की तरह है जो खतरे की चेतावनी नहीं देती। वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसे लोग नहीं समझ सकते हैं। उन्हें स्वार्थी नहीं होनी चाहिए, उसके बजाय उन्हें वे आत्मिक वरदान इस्तेमाल करने चाहिए जो पूरी कलीसिया को आत्मिक रूप से मजबूत बनाए। भाई और बहनों, बिल्कुल शुरुआत में मैंने ये बातें आप सभी से कहा था कि कुरिन्थ के मंडली, वे लोग अन्य भाषा बोलने पर बहुत जोर दिया करते थे। लेकिन भाई और बहनों, हो क्या रहा था कि वे जो अन्य भाषा में बोल रहे थे, इससे सारी कलीसिया की उन्नति नहीं हो रहे थे। भले ही उस स्वयं का बहुत सारा आत्मिक उन्नति हो रहा हो, लेकिन उसके अन्य भाषा बोलने से दूसरे की कोई उन्नति नहीं हो रहे थे। इसीलिए एक नजरिया से देखे जाए तो ये बिल्कुल स्वार्थी हो गया ना। आपकी उन्नति तो हो रहा है लेकिन कलीसिया की इससे कोई उन्नति नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल ये तो उसी तरह हो गया ना भाई और बहनों, कि आप भी दूसरों के लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं ना। आप इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, इस तरह की संगीत वाद्य यंत्र को आप बजा रहे हैं जिसकी ध्वनि, जिसकी आवाज दूसरों को समझ में नहीं आती है ना। ये उस तरह की तुरही या उस तरह की बिक्कुल बज रहे हैं जो खतरे की चेतावनी नहीं दे पा रहे हैं। बिक्कुल तो बज रहे हैं लेकिन दूसरे को संकेत नहीं मिल रहा है। आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपका बोलना, इसका क्या मायने रह गया? इसकी किसी की उन्नति नहीं होती है। भले ही आप खुद का बहुत उन्नति हो रहा हो, लेकिन दूसरे की उन्नति नहीं हो रही है। ये बातें प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के मंडली के सामने रख रहे हैं। आगे हम देखते हैं 13 से लेके 15 पद में। भाई और बहनों, जब कोई मसीह प्रार्थना करता है ना, कोई विश्वासी प्रार्थना करता है या गाया करता है, तो केवल आत्मा से नहीं बल्कि बुद्धि से भी करना महत्वपूर्ण है। कुरिन्थ के मसीह लोग सोचा करते थे कि केवल आत्मा से ही प्रार्थना करना काफी है। भाई और बहनों, बुद्धि और आत्मा से ये दोनों फर्क है भाई। और इसमें बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं, है ना,
या फिर आत्मा में इतना लीन हो जाते हैं कि वो मतलब कहाँ पहुंच गए उसको ही पता नहीं चलता है। लेकिन भाई और बहनों, हमें व्यवहारिक भी होना बहुत जरूरी है। ये बातों को भी हमें समझना होगा। उसी तरह हम देखते हैं 16 और 17 पद को। भाई और बहनों, शायद कुछ मसीह लोग अज्ञात भाषा में यानी कि अन्य भाषा में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वे उसे समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वे उस धन्यवाद प्रार्थना पर आमीन नहीं कह सकते थे। आमीन एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है कि सुनने वाला उस प्रार्थना से सहमत है। भाई और बहनों, 16 और 17 पद को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है भाई और बहनों। मान लीजिए जैसे कि हम भी कभी कभी अनुभव करते हैं ना, हम कहीं पर विश्वासी भाई बहन लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, और जब हमारा प्रार्थना वो जो भाषा में कर रहा है वो सबको समझ में आती है, तो वो प्रार्थना में वो व्यक्ति क्या बोल रहा है उसके साथ हम अपनी राजीनामा देते हैं, है ना। उसकी प्रार्थना में हम भी साथ देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम सबके ओर से वो भाई प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। और जब अंत में वो प्रार्थना समाप्त करते हैं तो हम भी उसके साथ आमीन कहते हैं, क्योंकि हम भी उससे सहमत हैं। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि हमारे बीच में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आते हैं, तो ये स्वाभाविक होता है कि कभी कभार लोगों को अपने ही भाषा में प्रार्थना करना उसको सहज महसूस होता है, तो वो अपने भाषा में प्रार्थना कर लेता है। इसमें कोई ये गलत नहीं है भाई और बहनों, है ना। अच्छी बात है, वो अपनी भाषा में सहज पाता है तो कर सकता। और मान लीजिए वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता है, तो क्या होता है कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है, और वो व्यक्ति किस भाषा में और उस भाषा में वो क्या बोल रहा है जब लोगों को समझ में ना आए, तो हमें भी थोड़ा दिक्कत होता है कि आमीन कहने के लिए। मैं खुद को भी, है ना, मुझे भी खुद को भी कभी कभी ये दिक्कत होती है। जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो करते समय कोई व्यक्ति बेशक वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो खुद की मातृभाषा में प्रार्थना करता है, और जो भाषा मुझे समझ में नहीं आती है तो थोड़ा दिक्कत लगता है कि उसकी प्रार्थना में मैं भी अपनी राजीमंदी दूं और अंत में आमीन कहूं। लेकिन हम जरूर, बेशक हम आमीन तो कहते हैं, लेकिन वो आमीन उसकी प्रार्थना में हम सहमत है इसलिए नहीं करते हैं आमीन, बल्कि इसलिए कि प्रार्थना समाप्त हो गया इसलिए हम आमीन कहते हैं, है ना। तो भाई और बहनों, ये मेरा अनुभव है। इसलिए मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि जब हम एक ही मातृभाषा बोलने वाले हो तो मैं अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में करता हूं, लेकिन अगर वहां पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं हिंदी में प्रार्थना करूं, ताकि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं वो सबको समझ में आए, है ना। तो इससे क्या होता है, सब भी सहमत होते हैं, सबको अच्छा भी लगता है कि लोगों को ये एहसास होता है कि हमारी ओर से वो प्रभु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो सब लोग साथ देते हैं उस प्रार्थना में भी, है ना। तो भाई और बहनों, कोशिश कीजिए। हाँ, स्वाभाविक है कि हमें अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करना अच्छा लगे, है ना, लेकिन हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। यही कारण सबको ख्याल रखते हुए हमें भी अभ्यास करना होगा, सीखना होगा कि हम हिंदी में भी किस तरह प्रार्थना करें, या फिर अंग्रेजी में भी किस तरह प्रार्थना करें, या फिर वहाँ पर जो भाषा ज़्यादा चलती है उस भाषा में मैं प्रार्थना करना सीखूं, ताकि सबके साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर सकूं, है ना। हाँ, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, अपने परिवार में तो मैं अपनी मातृभाषा में प्रार्थना करता हूँ, चलता है। लेकिन जो जगह पर, है ना, हम सारे लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, वहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले हो तो बेहतर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो समझ में आती है उस भाषा में प्रार्थना करें, है ना। तो भाई और बहनों, ये बात को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा। अब आखिर में हम 18 और 19 पद में देखते हैं। भाई और बहनों, यहाँ से हमें यह समझ में आती है कि प्रेरित पौलुस को भी अज्ञात भाषा यानी कि अन्य भाषा में बोलने का वरदान मिला हुआ था। याद रखिए भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस को भी अन्य भाषा बोलने के वरदान मिले थे, लेकिन कलीसिया की सभा में वो केवल वही शब्द बोला करता था जो लोगों को समझ में आती थी। वो चाहता था कि लोग सीखे और उनको विश्वास मजबूत हो। तो भाई और बहनों,
ये याद रखिए, प्रेरित पौलुस को अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ था, लेकिन वो सरल भाषा में लोगों से बातचीत करना पसंद करते थे ताकि लोगों को सिखा सके, समझा सके। तो ये था इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ। अब हम इस पैसेज के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। देखा जाए तो यह अध्ययन को समझने में बेहद कठिन होती है, क्योंकि यह एक ऐसी घटना से जुड़ा हुआ है जो अधिकांश लोगों के अनुभव से बाहर की है। यहाँ पर पूरे अध्ययन में दो आध्यात्मिक उपहारों की तुलना किया गया है। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अधिकांश लोगों के लिए ये अनुभव की बाहर की बातें हैं? देखिए, ये सीधी सी बात है कि हमारे बीच में कितने सारे लोग अन्य भाषा बोलते हुए हमको दिखाई पड़ती है। शायद 100 में एक या फिर 200 में एक लोग हो सकते हैं, या फिर 500 लोगों के बीच में एक लोग होंगे जो अन्य भाषा बोल पा रहे होंगे। एक सामान्य कलीसिया में, विशेष करके मुख्य धारा की कलीसिया में बहुत कम दिखाई देते हैं अन्य भाषा में बोलने वाले लोग, है ना। तो यही कारण हम सबका अनुभव न हो, हम में से किसी ने तो देखा भी ना हो कि अन्य भाषा में लोग किस तरह बातें करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे कैरिस्मेटिक चर्च हो, है ना, ऐसे चर्च में हमको अन्य भाषा बोलने वालों की भरपूर मात्रा में हमको दिखाई पड़ती है। कुछ ऐसे विशेष चर्च डिनोमिनेशन होते हैं, विशेष करके पेंटिकोस्टल चर्च, जो अन्य भाषा में बोलने पर बहुत जोर दिया करते हैं। इनफैक्ट उनका तो ये तक मानना है कि नया जीवन मिलने का संकेत ये होगा कि आप अन्य भाषा में बोल पा रहे हो। मतलब अन्य भाषा अगर आप बोल सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको नया जीवन मिल गया है। यही कारण ऐसे कलीसिया में लोग अन्य भाषा में बोलना बहुत ही पसंद करते हैं, उस पर बहुत जोर दिया करते हैं, वो अभ्यास करते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, है ना। तो यही कारण ज़्यादातर उस कलीसिया में जब आप प्रार्थना करना शुरू हो जाता है तो सारे लोग अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे कलीसिया होते हैं विशेष करके जहाँ पर अन्य भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया जाता है। जिस तरह कोरिन्थ के मंडली थे, उसी तरह अन्य भाषा बोलने वाले आज बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन से, विशेष करके कैरिस्मेटिक चर्च में जो बोल रहा हूँ ना आज के समय में, वहाँ पर अन्य भाषा में बोलने वाले लोगों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। और आगे उसी तरह पूरे इस अध्ययन में दो आध्यात्मिक उपहारों की तुलना किया गया है। वो कौन सी है? हमने शुरुआत से देखा है। पहला तो अन्य भाषा, दूसरा भविष्यवाणी। और अन्य भाषा मैंने जैसे बताया है कि आमतौर पर अन्य भाषा हम जब कहते हैं तो दो प्रकार की बातें हमें समझ में आती है। एक अन्य भाषा, वो अन्य भाषा जो आमतौर पर मानवीय भाषा होती है, जो आप और हम बोला करते हैं, उसी प्रकार के अन्य भाषा होती है। और दूसरा अन्य भाषा जो ऐसी अज्ञात भाषा होती है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती है, जिसे आप कुछ लोग स्वर्गीय भाषा भी कहते हैं, है ना, या फिर स्वर्गदूतों की भाषा भी कहते हैं। और भविष्यवाणी, भविष्यवाणी कहने पर इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य के विषय में बताने वाले। तो भाई और बहनों, भविष्यवाणी पुराने नियम में जिस तरह से भविष्यवाणी होती थी, आज नया नियम में उस तरह से भविष्यवाणी नहीं होती है। और भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं है कि भविष्य के विषय में बताना, है ना। भविष्यवाणी का मतलब है कि सत्य को उत्कृष्ट करना। भाई और बहनों, तो बनी रहिए हमारे साथ। तो भाई और बहनों, जैसा कि पहला तो अन्य भाषा या फिर अज्ञात भाषा, है ना, देखा जाए तो ये प्रक्रिया प्रारंभिक चर्च में बेहद आम बातें होती थी। जैसे कि एक व्यक्ति गहरे आध्यात्मिक उन्माद में चली जाती थी और फिर इस स्थिति में वो एक अनियंत्रित ध्वनि के धारा में बह जाती थी। भाई और बहनों, अगर आपने अन्य भाषा में लोगों को बातें करते हुए देखे हो तो ये बातें आपको समझ में आती होगी ना। क्या होता है कि कोई व्यक्ति वो आध्यात्मिक उन्माद में चली जाती, वो मतलब इतनी गहराई में चली जाती है और फिर वो एक ऐसी स्थिति में आती है कि वो अनियंत्रित ध्वनि उससे मुंह से निकलना शुरू होता है ना, ऐसे शब्द निकलना शुरू होता है जो अनकंट्रोल होता है और वो निकलते जाता है जो किसी को समझ में नहीं आती है ना। वो अज्ञात भाषा होती है।
वो किसी भी ज्ञात भाषा के साथ उसका मेल नहीं होता है। जैसे आमतौर पर हम बोलते हैं ना, हिंदी हो या इंग्लिश हो या फ्रेंच हो, जर्मन हो या फिर मान लीजिए गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी, किसी भी भाषा के साथ मेल नहीं खाती, वो बिल्कुल अलग होता है। यही कारण भाइयों और बहनों, जब तक इन ध्वनि और इन शब्दों को कोई अर्थ न समझाने वाला हो, तब तक कोई ये नहीं जान सकता कि उनका क्या अर्थ थी, है ना, उनका कहने का क्या मतलब है। यह हमें भले ही अजीब लगे भाइयों और बहनों, आज के डेट में, आज के समय में हमें ये अजीब लगे, लेकिन प्रारंभिक चर्च में यह एक बेहद ही चाहा जाने वाली उपहार थी। और आज भी, यानी कि आज के समय में भी कुछ चर्च डिनोमिनेशन इस पर बेहद जोर दिया करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा है ना, कुछ चर्च होते हैं, कुछ ऐसे डिनोमिनेशन होते हैं या कुछ ऐसे ढोंगी लोग भी होते हैं जो अन्य भाषा बोलना सिखाया करते हैं, अन्य भाषा बोलना सिखाया करते हैं। भाइयों और बहनों, अन्य भाषा सिखाने की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर की उपहार है। या फिर कुछ ऐसे चर्च होते हैं कि उनके लिए अन्य भाषा ही सब कुछ है। अगर अन्य भाषा उसे बोलना आता है तो मान लेते हैं कि उसे पवित्र आत्मा मिल चुकी है ना। और उस जमाने में प्रारंभिक चर्च लोग, कुछ चर्च लोग होते थे, इस पर बहुत जोर दिया करते थे। और आज भी हमको कुछ चर्च ऐसा दिखाई पड़ता है। बचपन में मेरे चर्च में कुछ महिलाएं अन्य भाषा में बोल रहे थे, तो मेरा पहला अनुभव था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने बताया है कि उन्हें पवित्र आत्मा मिली है, वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं। तब मेरी समझ में यह आया था कि जिसे पवित्र आत्मा मिलती है वो अन्य भाषा बोल सकता है, या फिर जिसको अन्य भाषा बोलना आता है उसे पवित्र आत्मा मिली होती है। तो पवित्र आत्मा का मतलब ही अन्य भाषा और अन्य भाषा का मतलब ही पवित्र आत्मा, ये हमारी समझ थी। और आज के समय में भी बहुत सारे लोगों को अन्य भाषा ही मतलब पवित्र आत्मा मिलने का एक संकेत उसने लगता है। यही कारण इस उपहार को पाने के लिए लोग बहुत चाह रखते हैं, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों की ये समझ में नहीं आ रही है कि जो उपहार होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपहार होते हैं, वो सारे उपहार परमेश्वर का द्वारा ही, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए सेवा में लगाने के लिए उपहार हर एक को दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर के उपहार को लोग सही मायने में समझ में ना आने का कारण लोगों को लगता है कि सिर्फ अन्य भाषा ही एक ऐसे उपहार है जो जबरदस्त है ना। गिनती के उपहार आज हमें समझ में आती है, गिनती के उपहार, जैसे कि अन्य भाषा बोलना, भविष्यवाणी करना, चंगाई करना, चमत्कार करना, इसी को ही लोग उपहार समझ बैठे हैं। बेशक ये उपहार है, बहुत ही मतलब शक्तिशाली सामर्थ्य उपहार है ये सब। इनके अलावा भजन गाना, संगीत बजाना, प्रचार करना, इन सारी चीजों को भी लोग उपहार मानते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, इससे भी ज्यादा ऐसे बहुत व्यवहारिक कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो भी उपहार है जो परमेश्वर के द्वारा हमें दी जाती है। और परमेश्वर के घर में हर प्रकार के उपहार की आवश्यकता होती है, और सारे के सारे उपहार परमेश्वर के द्वारा दी गई, और सारे उपहार का महत्व उतना ही है। लेकिन लोग, ज्यादातर लोग उस जमाने में अन्य भाषा पर जोर दे रहे थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बाहर से दिखता है, ये बहुत ही आकर्षित लग रहे थे लोगों को, क्योंकि ये बिल्कुल ये बिल्कुल अलग है ना, ये बहुत ही अचंबक है। यही कारण लोगों को इस प्रकार की अन्य भाषा बोलने की वो सामर्थ्य, ये उपहार, लोग इसकी चाहना रख रहे थे। भाइयों और बहनों, ये उस जमाने में और आज भी बेहद खतरनाक है भाइयों और बहनों, ठीक है ना भाइयों और बहनों। उस जमाने में भी और आज भी ये बेहद खतरनाक मानी जाती है। ऐसा क्यों है? एक तो एक असामान्य चीज थी ये, है ना, अन्य भाषा, ये बिल्कुल असामान्य चीजें थी, कोई साधारण बातें नहीं है ना। आपके सामने कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बोलना शुरू करते हैं तो सारे लोग गंभीर हो जाते हैं, है ना। सब लोगों को बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ होने जा रहा है या कुछ हो रहा है। तो यही कारण बिल्कुल असामान्य भाषा है ना, ये असामान्य चीज है।
और इसकी बेहद सराहना भी की जाती है, जिससे इसे पाने वाले व्यक्ति में आध्यात्मिक घमंड आ सकता है ना। लोग बहुत ही घमंडी बन सकते हैं। उसे लग सकता है कि परमेश्वर ने उसे इतनी बड़ी उपहार दी है, लेकिन देखा जाए तो सारे उपहार बहुत ही बड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों ने इसकी मांग लोगों में दिखाई देती है, लोग इसको बहुत सराहना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे उपहार में ये सबसे महान उपहार है, और जिसमें यह उपहार है उसे घमंड महसूस हो सकता है। तो यही कारण एक नज़र से देखें तो ये बेहद खतरनाक भी है, क्योंकि वो व्यक्ति घमंडी बन सकता है। दूसरा, इसे पाने की इच्छा में कुछ लोगों में आत्म प्रवचना यानी कि सेल्फ हिप्नोटिज्म ये दिखाई पड़ता है, जो कि जानबूझकर उत्पन्न किए गए उन्माद यानी कि हिस्टीरिया को जन्म देती है, और जिससे वे नकली यानी कि झूठी और कृत्रिम रूप से भाषाओं में बोलने लगे। और सत्य यह है कि यह आज भी हो रही है। भाइयों और बहनों, अन्य भाषा भाइयों और बहनों उस जमाने में भी मौजूद थी, आज भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस भाषा को हर कोई चाहते हैं, और हर कोई चाहने के कारण अपनी कोशिश की वजह से लोगों ने अपने अंदर इस उपहार को खुद ने पैदा किया है। परमेश्वर से उसे ये उपहार नहीं मिली है, लेकिन खुद की चाहत ने उसने अपने अंदर ये डेवलप कर लिया है। किस तरह से? सेल्फ हिप्नोटिज्म, आत्मा प्रवंचना के द्वारा, यानी कि सेल्फ हिप्नोटिज्म, और इसके द्वारा हिस्टेरिया होते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए दिखा है भाई और बहनों, है ना, नकली, झूठी, कृत्रिम, वो भी एक नकल कर रहे हैं ना, अन्य भाषा जैसे बोलते हैं उसकी नकल कर रहे हैं। और भाई और बहनों, आप सब जानते हैं नकल करना, झूठ, कृत्रिम, ये पवित्र आत्मा तो कार्य नहीं हो सकता है। ये तो शैतान का स्वभाव है, झूठ बोलना, है ना, नकल करना, लोगों को भरमाना। शैतान तो यही तो करते आया है बिल्कुल शुरुआत से। इसलिए भाई और बहनों, जो आज हमारे बीच में लोग अन्य भाषा बोलने का दावा करते हैं, उनमें से शायद बहुत ही कम वास्तव में परमेश्वर को उपहार होंगे। ज्यादातर लोगों ने खुद अपने अंदर डेवलप किया है अपने शैतानी स्वभाव की वजह से। इसीलिए ज्यादातर अन्य भाषा आज के समय में वो नकली है, वो झूठी है, वो कृत्रिम है, वो भरमाने वाली है ना, लोगों को भरमाने का काम करते हैं। इसलिए कलीसिया में जब अन्य भाषा में लोग बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि यहाँ तो पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, और लोग वहीं चिपके रहते हैं, और वहां पर शैतान जो वचन की शिक्षा है वो नहीं देती है, और लोग उसी अन्य भाषा में चिपके रहते हैं, और लोगों की आत्मिक उन्नति नहीं होता है। और शैतान तो यही चाहते हैं ना। देखिए, शैतान वो जान गया है कि लोगों को रोक नहीं सकते हैं, तो लोग प्रभु की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन शैतान क्या कर सकता है कि लोगों को भटका सकते हैं, है ना, आधा सच बता के, भरमा के। तो अन्य भाषा एक शैतान के लिए ऐसा जरिया बन गया कि लोगों को भरमा सके। बेशक अन्य भाषा को उपहार परमेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन वो सभी को तो नहीं दिया जाता है ना, हर किसी को अलग अलग उपहार दिया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मंडली में एक ही प्रकार के उपहार सबको दे? ऐसा है भाई और बहनों, बहुत सारे मंडली में, उस मंडली में सारे के सारे लोग अन्य भाषा बोलते हैं, मतलब सारे लोगों के पास एक ही प्रकार के उपहार है, दूसरे प्रकार के उपहार क्यों नहीं है उस मंडली में? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो भाई और बहनों, वहां पर नकल, लोगों को वही कुछ करके भरमा के वहीं रख दिया है, और लोगों को लगता है कि यहां पर अन्य भाषा बोल रहे हैं तो यही सारे सच है, यही सत्य है। इसलिए आप लोग होशियार हो जाइए। जो लोग सत्य की जिसके पास समझ है, वही व्यक्ति ये फर्क कर सकता है कि ये परमेश्वर की ओर से दिया गया उपहार अन्य भाषा का उपहार है, या खुद ने ना सेल्फ हिप्नोटाइज करके, या फिर उसमें वो हिस्टेरिया है जिसके द्वारा उन्होंने खुद अपने अंदर ये स्वभाव को डेवलप किया है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों को,
एक मंडली में क्या हुआ, छोटे छोटे लड़की लोग थे। देखिए और एक बात आप लोग ख्याल रखिए, बेशक परमेश्वर की सेवा में महिला बढ़ चढ़ के निकलते हैं, ये अभी से नहीं, बिल्कुल शुरुआत से। यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ था तो सबसे पहले उसकी गवाही है ना, उसको देखने वाले महिला लोग ही थे, है ना। तो भाई और बहनों, ये बात हकीकत है कि महिला लोग है ना, कलीसिया में भी, सेवकाई में भी बढ़ चढ़ के होते हैं। कलीसिया में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, महिला लोग की उनकी उपस्थिति दिखाई पड़ती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये भी हकीकत है कि शैतान लोग सबसे ज़्यादा अटैक महिला लोग के ऊपर ही करते हैं, ये भी हकीकत है। इसलिए महिलाओं के बीच में ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और ज़्यादातर ये किसको बोलने से, एक उम्र होती है, एक ऐसी उम्र जिसमें उसकी समझ बहुत सीमित होती है, विशेष करके टीनेजर्स, 13, 14, इनफैक्ट 10 साल की बच्ची लोग में भी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 साल के अंदर में लड़की लोग बहुत बहुत ही वनरेबल होती है, क्योंकि उनकी समझ इतनी विकसित नहीं होती है। और मैंने देखा है कि एक मंडली में एक लड़की के ऊपर में कुछ इस तरह की हरकत होना शुरू होता है तो सारे उस मंडली के लड़की लोग उछलना कूदना शुरू कर देते हैं और लोग मान बैठते हैं कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, जो कि मीनिंगलेस है, उससे कलीसिया का कोई फायदा नहीं हो रहा है। और मंडली में ऐसा माहौल हो जाता है, लोग सुन्न पड़ जाते हैं, क्या करे तो करे, क्या ना करे तो ना करे, सब देखकर खड़ा होकर देखते रहते हैं। और एक आदमी बोल देता है कि पवित्र आत्मा काम है, और सब लोग मान लेते हैं कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, लेकिन वास्तव में इससे मंडली का कोई उन्नति नहीं हो रहा, जैसे यहाँ स्वयं आज के अध्ययन में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं ना, मीनिंगलेस। तो भाई और बहनों, मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे मंडली में। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, एक घटना थी, एक मंडली में ऐसा ही कुछ हो रहा था। मेरे खुद के जान पहचान की वो बेटी थी, है ना। तो उस लड़की के पास वो एकदम उछलना कूदना शुरू कर देता है। तो जैसे ही लड़के लोग जाके उसको पकड़ते हैं, संभालते हैं, तो वो लड़की शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद में लड़के लोग चले जाते हैं, दूसरे लोग देखने के लिए आती है, तो फिर वो लड़की उछलना कूदना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद में फिर लड़के लोग आकर उसको संभालना शुरू करती है, तो लड़की शांत हो जाती है। इसका मतलब क्या है, उस लड़की को पूरा होश आवाज है, वो उसको हिस्टेरिया हो गया है, उसे हिस्टेरिया कहते हैं। मेडिकल साइंस में भी आप लोग उसको गूगल करके देख लीजिए, है ना। वो अपने आप को उस लड़के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना। वो सहज पाती है, बहुत सारी बातें इस पर नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की आमतौर इस तरह की घटना होती है। अगर उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे ना तो ठीक हो जाएगी, वो सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन जब तक उसके आसपास वो लड़के लोग हैं, तब तक वो उछल कूद करती रहेगी। वो चाहता है कि लड़के लोग उसके छोड़कर ना जाए। बहुत सारे लोग इस तरह का व्यवहार भी करते हैं, हॉस्पिटल में भी लेके चले जाते हैं। डॉक्टर्स लोग उसे देखकर पहचान जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उसे ऐसे इंजेक्शन दे देते हैं जो खाली इंजेक्शन होता है, और लड़की को लगता है कि वो इंजेक्शन दिया है, और थोड़ी देर बाद में वो शांत हो जाती है। भाई और बहनों, कलीसिया में ये सब कुछ हो रहा है। मैंने देखा है ऐसे लोग जहां पर विश्वासी लोग कोई नहीं है ना, वहां पर यीशु मसीह का संदेश भी नहीं है, विश्वासी लोग भी कोई नहीं है। एक स्कूल में जहां पर लड़की लोग एग्जैक्टली वही उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां तो कोई कलीसिया नहीं है, कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं है। अचानक लड़की लोग स्कूल में सब कूद रहे, मतलब झूम रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली बहुत सारे चर्च में जैसा कर रहे हैं वैसे वहां पर हो रहा है। न्यूज में दिया था, मैंने देखा है बहुत सारे जगह में ऐसे होते हुए। तो लोग बोलते हैं कि इस पर देवी आया है, कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ना तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है ना, न कोई मतलब परमेश्वर की ओर से है, बल्कि ये शैतान की ओर से उसे भटकाने का ये कार्य है। तो भाई और बहनों, यहाँ अन्य भाषा में बोलने के विपरीत प्रेरित पौलुस भविष्यवाणी के उपहार पर जोर देते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। देखिए, अब बात यहाँ बदल जाती है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अन्य भाषा में बोलने के विपरीत प्रेरित पौलुस भविष्यवाणी के उपहार पर जोर देते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। इस संदर्भ में भविष्यवाणी का अर्थ भविष्य बताने से नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा
और संदेश को स्पष्ट रूप से बताने से हैं। हमने पहले भी कहा है कि इसका अर्थ उपदेश के बहुत करीब होते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसके शाब्दिक अर्थ को बनाए रखा है और इसे सत्य का उद्घोष के रूप में अनुवादित किया है। तो जैसे मैंने बार बार कहा है, जिस तरह अन्य भाषा को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, उसी तरह भविष्यवाणी का मतलब भविष्य बताना नहीं होता है। और यहाँ पर जिस भविष्यवाणी के विषय में बताया गया है वो पुराने नियम में जिस तरह भविष्यद्वक्ता होते उस तरह की नहीं, आज के नया नियम में जो भविष्यवाणी करने का मतलब होता है ईश्वर की इच्छा और संदेश को स्पष्ट रूप से बता सके। तो भाई और बहनों, इस पूरे भाग में प्रेरित पौलुस अन्य भाषाओं में बोलने के खतरे और सत्य की उद्घोष यानी कि भविष्यवाणी की श्रेष्ठता पर जोर देते हुए हमको दिखाई पड़ती है। वह ये कहते हैं कि सत्य को इस तरह बताना चाहिए कि हर कोई उसे समझ सके। प्रेरित पौलुस यह भी कहते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना ईश्वर के लिए होते हैं, ना कि लोगों के लिए बोलना होता है, क्योंकि लोग इसे समझ नहीं सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस उपहार को उपयोग करता है तो यह अपनी आत्मिक अनुभूति को तो समृद्ध कर सकता है, लेकिन बाकी लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वे इसे नहीं समझ सकते हैं। भाई और बहनों, इसके विपरीत सत्य के उद्घोष यानी कि भविष्यवाणी का उपहार ऐसा कुछ करता है कि जिसे हर कोई समझ सकता है और जिससे सभी को या फिर सभी की आत्मा को लाभ पहुंचती है। भाई और बहनों, आगे यहाँ प्रेरित पौलुस उदाहरण और तुलना करते हुए अपनी बातें कोशिश करते हुए भी दिखाई पड़ती है, जो कि 6 से लेकर 9 पद में हमको दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, 6 से लेकर 9 पद में एक बार आप सभी के लिए पढ़ लेता हूं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या विन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। ओके, आमेन। भाई और बहन, यहाँ पर बहुत क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर वह खुद लोगों के पास अन्य भाषा में बोलते हुए आया तो इसका क्या फायदा होता। लोग समझ ही नहीं पाते कि वह क्या कह रहे हैं। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना, जो प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि प्रेरित पौलुस उनके बीच आकर अन्य भाषा में मात्र बातें करते। तो भाई और बहनों, सोचिए तो उन्होंने इतने सारे पत्री लिखी है और ये पत्री आज हम पढ़ के बहुत सारे बातों को समझ पाते हैं। ये सारे पत्री तो हमारे पास होते ही नहीं थे ना। अगर वो अन्य भाषा में बोलते और वो अन्य भाषा में लिखी हुई बातें यहाँ लिखती तो हमको भी समझ में नहीं आती। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस संबंध में 3 उदाहरण देते हैं। देखिए, संगीत का उदाहरण, यहाँ पर वो देखते हैं संगीत का उदाहरण। यदि कोई वाद्य यंत्र सही नियमों के अनुसार बजाया जाए तो वो मधुर धुन पैदा करेंगे, लेकिन अगर इसे बिना तालमेल के बजाया जाए तो यह केवल बेसुरा शोर मचाएगी। उसी तरह तुरही का भी उदाहरण दिया गया है। भाई और बहनों, जैसे युद्ध की तुरही का सही संकेत सैनिकों को बताता है कि उन्हें आगे बढ़ना है या फिर पीछे हटना होगा, या फिर उन्हें सोना है या फिर जागना है। लेकिन अगर तुरही का आवाज मनमर्जी निकालने लगे तो कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आगे करना क्या है। मैंने इस पर आगे भी पहले आप लोगों को बताया है ना। उसी तरह प्रेरित पौलुस भाषाओं के उदाहरण देते हैं। दुनिया में कई तरह की भाषाएं हैं, लेकिन अगर 2 लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए, उनकी बातें एक दूसरे को बेमतलब और बेकार लगेगी, जिसे गिब्रिश ना लैंग्वेज भी कहा जाती है ना। कुछ लोग जिब्रिश बोलते हैं, कुछ लोग गिब्रिश बोलते हैं, तो गिब्रिश लैंग्वेज भी कही जाती है। मतलब बेमतलब बेकार की बातें जो फूट डालती है आपस में, मतलब समझ में नहीं आती है।
है ना। तो भाई और बहनों, ऐसे भाषा क्यों बोले जिससे किसी को फायदा नहीं होती है। लेकिन भाई और बहनों, ये बात याद रखिए आप सभी लोग, ये बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये नहीं कहते हैं कि अन्य भाषाओं का वरदान मौजूद नहीं है ना, और ना ही यह भी कहा जा सकता है कि वो जलन महसूस करता है क्योंकि वो खुद इस वरदान को दूसरे से अधिक तवज्जो देता है। लेकिन वह इस बात पर जोर देता है कि कोई भी आध्यात्मिक वरदान तभी मूल्यवान है जब वह पूरी मंडली के लिए लाभदायक हो। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस वरदान को उपयोग करता है तो यह बेकार है जब तक कि उसका अर्थ स्पष्ट न की जाए। भाई और बहनों, चाहे कोई व्यक्ति बोल रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो या गा रहा हो, उसे केवल आत्मा से ही नहीं बल्कि बुद्धि से भी करना चाहिए। उसे खुद को समझना चाहिए और दूसरों को भी समझ में आनी चाहिए। इसी कारण प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालता है कि मसीह सभा में कुछ स्पष्ट और समझने योग्य वाक्य बोलना बिना अर्थ के बहुत सारे शब्द बोलने से बेहतर है। भाई और बहनों, इस बात को आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य भाषा बेकार की है या फिर ये झूठी है या फिर ये मौजूद नहीं है। ऐसा प्रेरित पौलुस बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। इनफैक्ट प्रेरित पौलुस को भी अन्य भाषा की वरदान मिली हुई थी। ये बात याद रखिए कि आज के समय में कुछ प्रचारक, कुछ पास्टर ऐसा लगता है कि वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि अन्य भाषा झूठी है। ये नहीं है भाई और बहनों। अन्य भाषा उस जमाने में मौजूद थी, आज भी है। और अन्य भाषा को दो प्रकार हम समझ सकते हैं जो प्रेरित के काम में हम देख पाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस और उनके साथियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली तो उन्होंने सुसमाचार की गवाही दी थी अन्य अन्य भाषा में बोलकर। उस प्रकार की अन्य भाषा जो एक प्रकार की भाषा है, दूसरा अन्य भाषा ऐसी भाषा जो अज्ञात भाषा है, जो हर किसी को समझ में नहीं आती, जिसको स्वर्गदूत की भाषा भी कही जाती है। तो वो दोनों प्रकार की अन्य भाषा मौजूद थी और है और रहेगा। लेकिन भाई और बहनों, अन्य भाषा की जो समय के साथ इसका प्रयोग ना, मतलब इसमें कमी आ रही है। इसके लिए कारण ये है कि परमेश्वर ने अपना कार्य को आगे बढ़ाया है और परमेश्वर का कार्य करने का तरीके में बदलाव आ रही है। ये भी हम लोग समझ जाइए। और दूसरी बात, शैतान लोगों को भरमाने के लिए वो चीटिंग कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो नकल कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है अन्य भाषा के नाम पर। यही कारण आज के समय में अन्य भाषा के नाम पर ज्यादातर झूठी होती है, जो शैतान के द्वारा डेवलप किया गया है, ना कि परमेश्वर को उपहार है। हाँ, लेकिन एक बात हकीकत है कि अन्य भाषा मौजूद थी, आज भी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा झूठी है, जैसा लगता है कि कुछ प्रचारक इसको झूठी साबित करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य भाषा झूठी है, ये गलत है, क्योंकि स्वयं उनको ये सामर्थ्य मिली थी। लेकिन इस उपहार का प्रयोग करने का एक उचित स्थान और सही तरीके होते हैं। यही बातें वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार कि अगर अन्य भाषा को समझाने वाला ना हो वहाँ पर, देखिए अन्य भाषा कोई व्यक्ति बोलते हैं तो उसके अर्थ बताने के लिए भी किसी को उपहार मिला होता है। अगर वो व्यक्ति ना हो तो अन्य भाषा बोलना बेकार होगा ना वहाँ पर। तो अगर आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो दूसरे व्यक्ति वो व्यक्ति उसके मायने बताएंगे तो सारे मंडली को समझ में आएगी और ये उनके लिए लाभदायक होगा। लेकिन अगर वहां पर समझाने वाला कोई ना हो तो वो अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य भाषा में बोला करे। ठीक है ना, अन्य भाषा में आप बोल सकते हो, लेकिन अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, अपने घर में जब आप प्रार्थना करते हो तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये उपहार आपको मिली हुई है। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहता हूँ। जो झूठे लोग होते हैं ना, लोगों के सामने सिर्फ अन्य भाषा में बोलते हैं, लोगों के सामने वो उछलते कूदते हैं, ये दिखाने के लिए कि उसको ये सामर्थ्य मिली हुई है। ये दिखावा करने वाले लोग झूठे होते हैं। इन लोगों को आप घर में देखिए, उनके वास्तविक जीवन में देखिए,
वहां तो वो अन्य भाषा नहीं बोलते जब अकेले होते हैं, उछलते कूदते नहीं हैं, उस समय नाचते हुए परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा तुम अकेले हो या पहाड़ में हो, जंगल में हो, कहीं भी आप कर सकते हैं। वो नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के सामने जब होते तभी करते हैं, क्योंकि वो दिखावा करते हैं, वो लोग झूठे हैं। ये बात को समझ जाइए भाई और बहनों। जो सच्चे लोग होते हैं वो समझदार भी होते हैं। वो अपने घर में व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करते समय वो अन्य भाषा में बोल सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, प्रभु की महिमा करते हुए नाच सकते हैं, है ना। तो ये बात को भी समझ जाइए। तो भाई और बहनों, इस कठिन विषय में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां निकलती है, जिसे हम 3 पद बहुत ही सक्षम में उपदेश के 3 मुख्य उद्देश्य को भी बताती है। 3 पद भाई और बहनों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं इसे आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भाई और बहनों, पहला तो निर्माण यानी कि उन्नति, है ना। जैसे कि उपदेश देने के उद्देश्य ये होना चाहिए कि यह व्यक्ति में ईसाई सत्य की समझ को बढ़ाए और उसे ईसाई जीवन जीने की क्षमता दे। दूसरी, लोगों की उत्साह बढ़ाना। देखा जाए तो हर समूह में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उदास और हताश होते हैं। भाई और बहनों, हर मंडली में, हर संगति में, हर सभा में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, और वो लोग वहाँ आए भी होते हैं इसी तलाश में कि उनके लिए परमेश्वर को संदेश मिले ना, उनके जीवन के लिए कोई संदेश पा सके वो, है ना, अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबत से छुटकारा पा सके, उस मुसीबत का, उस कष्ट का समाधान हो सके। तो यही कारण भाई और बहनों, हर समूह में, हर कलीसिया में, हर संगति में कुछ ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जो उदास होते हैं, हताश होते हैं। ऐसे लोगों के सपने पूरे नहीं हो पा रहे होते हैं। वे जो मेहनत करते हैं उनके मेहनत का फल उनको कम मिल रहा है, और आत्मा विश्लेषण करने पर केवल असफलता ही उनको दिखाई पड़ती है। ऐसे लोग भाई और बहनों, और ऐसे लोगों को ईसाई संगति में उनके दिल को प्रोत्साहन, ताकत और नया जोश मिलना चाहिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो ये सारी चीज़ों को आप एड्रेस कर पाते हैं। साथ ही भाई और बहनों, शांत होना देना। भाई और बहनों, जीवन में दर्द और आंसू स्वाभाविक है ना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। किसी भी सभा में, किसी भी संगति में, किसी भी मंडली में ऐसे लोग होंगे जो जीवन से हताश हो ना, हताश हुए हो। यही कारण भाई और बहनों, ईसाई संगति में उन्हें उनकी दुखों के बदले सुंदरता, शोक के बदले आनंद और निराशा के बदले प्रशंसा का वस्त्र मिलना चाहिए। तो भाई और बहनों, जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो ये सारे समस्या को आप एड्रेस कर पाते हैं। आगे हम भाई और बहनों 5 पद में हमें ऐसे बातें पता चलती है जो प्रेरित पौलुस के लिए उसके प्रचार का नींव और सार बना है। जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो आपके भविष्यवाणी का, यानी कि उस भविष्यवाणी का प्रचार, उसका नींव और सार जो हम 5 पद में देख पाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। भाई और बहनों, यहाँ पर जो 5 पद में कहने का मतलब, उनके जो भविष्यवाणी करने, है ना, उसके जो नींव, उसके सार, उसको हम समझ सकेंगे। ये सीधे परमेश्वर के प्रकाश से आती है। भाई और बहनों, जब भाई और बहनों आप भविष्यवाणी करते हैं तो वो सीधे परमेश्वर के प्रकाश से आती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरे से तब तक नहीं बोल सकता है जब तक परमेश्वर ने पहले से ही उससे बातें न की हो। हम लोगों को अपनी बनाई या खोजी हुई सच्चाई नहीं बताते, बल्कि वही सच्चाई बताते हैं जो हमें दी गई है। दूसरा, जैसे कोई भी इंसान हर चीज़ों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं, मतलब हर कोई इंसान हर फील्ड में एक्सपर्टिस नहीं होते हैं, लेकिन हर किसी को किसी न किसी चीज़ का विशेष अनुभव जरूर होती है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें वो लिख सकता है अगर वो पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी के अनुभव को लिखे। भाई और बहनों, जीवन के अनुभव हमें खास ज्ञान देती है।
और सबसे प्रभावी प्रचार वही होता है जो हम खुद सच मानकर जी चुके हैं। भाई और बहनों, असल प्रचार वो आपका अनुभव को लोगों के सामने रखना होता है, और आपका अनुभव वो ऐसा चीज है जो कोई आपको नहीं दे सकता है। आपने सत्य को जाना और उस सत्य को आपने अभ्यास में लाया, उस दौरान आपका जो अनुभव है उसी अनुभव को लोगों के सामने रखना है। हर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में इन सारे तथ्यों को अनुभव किया है। वही अनुभव उसे आत्मिक रूप से मजबूत और परमेश्वर के करीब ले जाता है। और इंसान के जीवन में ऐसे अनुभव इतने सारे होते हैं, अगर आप लिखने बैठ गए ना तो एक पुस्तक बन जाएगी, एक किताब बन जाएगी। तो भाई और बहनों, इसी अनुभव को, परमेश्वर के अनुभव जो आपने पाए हैं, उसको लोगों के सामने रखना है। भविष्यवाणी सच्चाई को सामने लाती है भाई और बहनों। भविष्यवाणी भाई और बहनों सच्चाई को सामने लाती है, क्योंकि जैसे हमने देखा है प्रारंभिक कलीसिया में प्रचार का पहला उद्देश्य मसीह से जुड़ी सच्चाई की घोषणा करना था। भविष्यवाणी उपदेश सिखाने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति को पूछना पड़ता है कि इस तथ्यों का क्या अर्थ है, क्योंकि हम सोचने समझने वाले प्राणी हैं, हम इंसान हैं। कई बार लोगों की विश्वास डगमगा जाती है और उनकी निष्ठा ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को गहराई से समझने और सोचने का प्रयास नहीं किया होता है। इस कारण जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका समाधान आपके उद्देश्य, आपके सिखाने से हो सकती है। तो इस तरह इस पूरे संदेश में ईसाई उपासना के दो प्रमुख सिद्धांत निकलते हैं जो हमें अपने विश्वास और प्रचार को समझने में मदद करती है भाई और बहनों। जैसे कि उपासना कभी भी स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। ये बात आज के अध्ययन से हमने समझा है ना। हम जब परमेश्वर की उपासना करते हैं तो ये स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। इसका पूरा संबंध अन्य भाषा से। कहने का तात्पर्य, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो बोलते हो तो क्या होता है, सिर्फ आपको ही समझ में आती है, बाकी मंडली को समझ में नहीं आती है। इससे आपकी तो उन्नति होती है, दूसरों की नहीं होती है। तो हम विश्वासी तो दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग हैं ना। तो भाई और बहनों, ये स्वार्थी नहीं हुआ। इसमें जो कुछ भी किया जाता है वो सबके लाभ के लिए होना चाहिए। उपासना में चाहे कोई उसका नेतृत्व कर रहा हो या उसमें भाग ले रहा हो, किसी को भी इसे अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार चलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, हमें सोचना होगा कि हम जो कर रहे हैं इससे सारे मंडली को फायदा हो रहा है, सारे मंडली के लोगों की आत्मिक उन्नति हो रहा है। ये बातों पर हमें विचार करना होगा। उसे पूरी उपासना करने वाली संगति के हित के विषय में सोचना चाहिए। उपासना के किसी भी भाग की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि क्या यह सभी को सहायता पहुंचाएगी, ना कि क्या इससे मेरी विशेष प्रतिभा दिखेगी, बल्कि यह कि क्या इससे यहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे के करीब और ईश्वर के करीब आएंगे। भाई और बहनों, यह हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती बनता है। कलीसिया में देखा जाता है बहुत समय पर लोग अपने बड़ाई के बारे में सोचते हैं, सबके बीच में महान दिखना चाहते हैं। वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं कितना पवित्र हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे कितनी बड़ी उपहार दी है। भाई और बहनों, ऐसा करेंगे तो इससे किसी का फायदा नहीं होता है ना। दूसरा, उपासना स्पष्ट और समझने योग्य होनी चाहिए। महान चीजें वास्तव में सरल होती है। भाई और बहनों, ये शब्द, ये लाइन को याद रखिए। महान चीजें वास्तव में सरल होती है और सबसे उत्तम भाषा भी सरल होती है, कारण केवल वही चीजें मेरे मन को संतोष दे सकती है जो मेरी समझ में आ सके, और केवल वही चीजें मेरे जीवन को शक्ति दे सकती है जिससे मेरा मन पूरी तरह से समझ सके। आज बहुत सारे लोग, विशेष करके मुख्य धारा के चर्च, मेनलैंड चर्चेस से लोग क्यों भाग रहे हैं, दूसरे कलीसिया में क्यों जा रहे हैं, जो आजकल मशरूम की तरफ फैला हुआ है ना, कैरिस्मेटिक चर्च में लोग क्यों दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, क्यों मेनलैंड चर्च से लोग भाग रहे हैं? क्योंकि मेनलैंड चर्च में हमारे पास्टर्स, हमारे थियोलॉजियंस इतना हाईली क्वालिफाइड है कि मतलब
वो जो बातें बोल रहे हैं वो पीएचडी लेवल की बातें बोल रहे हैं, और आम जनता को जो व्यवहारिक शिक्षा है वो नहीं मिल रहा है। लोगों की जरूरत पूरा नहीं हो रहे हैं, लेकिन भाग रहे हैं भाई और बहनों। सरल भाषा में बोलिए, लोगों को सरल बातें समझ में आती है, और वो आज हमने देखा है ना। आप अन्य भाषा जो इतना जटिल है, जो किसी को समझ में नहीं आती, फायदा क्या है? व्यवहारिक बातें कहिए। इसलिए पौलुस की पत्री को यहाँ पर इतने सारे बाइबल में प्रेरित पौलुस ने कही हुई पत्री को क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि व्यवहारिक है, साफ साफ स्पष्ट सीधे सीधे बताया गया है। लोगों को पढ़ना आता है, इसको अच्छा लगता है, पढ़ के लोग समझ पा रहे हैं, उनके जीवन में इससे फायदा हो रहा है, आत्मिक उन्नति होता है। इसलिए इतनी सारी एपिस्टल को लिया गया है ना। ज़्यादा जटिल बात रखेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगी, है ना। तो ये बातों को यहाँ पर मतलब प्रेरित पौलुस का प्रचार करने का, उसका भविष्यवाणी करने का, उसका नींव, इसका सारी यही है। इस बात को हम सबको भी ख्याल रखना होगा। तो ये था भाई और बहनों हमारा आज का अध्ययन। कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्य भाषा या फिर भविष्यवाणी करना? सीधे तौर पर भविष्यवाणी मतलब आज के समय में वचन का अध्ययन भी कह सकते हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए तो लोग आज वचन में जीरो है और चिन्ह और चमत्कार में ज़्यादा हो गया है। लोगों को अन्य भाषा, चिन्ह, चमत्कार ये सब अच्छा लग रहा है, तंत्र मंत्र, लेकिन वचन में सत्य को ढूंढने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। समस्या यहाँ हो रहा है। इसी बात को बहुत पहले प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को कहा था। तो ये था आज का हमारा अध्ययन भाई और बहनों। अंतिम तक सुनने के लिए प्रभु आप सभी को ढेर ढेर आशीष करे। इन सारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि हर कोई तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की।